नहीं बोला। यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। बिल्कुल नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल इन्होंने जो क्या सही कहा, इनका मकसद क्या था कहने का? ये मकसद ये बता रहे हैं कि विवाह को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, विवाह की उम्र को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, और जिन शब्दों में जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी बदरुद्दीन साहब को नहीं, क्योंकि अभी तो विवाह का तो हमारे यहाँ 18 साल से उम्र जो है सरकार ने जो प्रस्ताव लाया था समान उम्र करने का लड़का और हेमंत बिस्व शर्मा अभी एक बिल भी लेकर आए, आपको मालूम होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी के पास रजिस्टर होने के बजाय ये अब जो निकाह होंगे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होंगे। हाँ, तो क्या बुराई है? नहीं, अब उसको लेकर वहां ये भी कहा गया कि हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन हैं कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर जो रजिस्टर अभी काजी के पास है, लेकिन अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यकीनन सब सही हो रहे हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? क्या क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? मत बोला करो यार। पहले देखिए, चाहती है कि उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। नहीं, आप ये बोलिए कि क्या गलत तरीका है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये सारी शुरुआत आपने की है, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी साथ कर सकती हूँ। नहीं, आप गलत चीजें क्यों बोल रहे हो कि निकाह गलत हो रहा है? निकाह अलग है, शादी का रजिस्ट्रेशन अलग है। शादी सब अपनी रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। ऑडियंस भी इसमें कुछ कहना चाह रही है आप लोगों से? पूछिए ना महिलाओं से, महिलाओं की बात भी यही करेंगे, पुरुषों की भी बात यही करेंगे, इमाम की भी बात यही करेंगे। मेरी बारी भी आने दीजिए प्लीज। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहाँ पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूँ। एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूँ, बोलिए। देखिए, नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से कम आप महिलाओं के लिए एक बुराई नहीं है, समाज को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर माइक नहीं, एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीद, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपेगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं। हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत
दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है सर। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उमर से नहीं होता सर। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, सुनिए, जवाब पे ही आ रहा हूँ। जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा, मैं सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी CNRC पे बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की माँ है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब गलत कह रहे हैं बहकाया जाएगा, बीवी बदल दी जाएगी, होगा उनका गलत इस्तेमाल होगा। रजिस्टर हो गया, संविधान पे कौन चल रहा बाद में हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं। 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकला है? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों को ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। आप अपवादों को नियम बनाएंगे? पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को नियम बनाएंगे? आप अपवादों को नियम सवाल कर सकेंगे हेमंत विश्व शर्मा से? नहीं कर पाएंगे आप। जरा ये मैं ये भी नहीं कर पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी हो रही है। अभी कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है। हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए, और सब एकजुट हैं और तमाम साथ। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जब 370 आर्टिकल से पहले जब मैं कश्मीर गया था, वहाँ की हालात और अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो वहाँ तरक्की मिली, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों ने मुझे जो बताया, वहाँ के लोगों ने जो खुशहाली बताई, वहाँ कारोबार लोगों के बढ़ गए, वहाँ लोगों के कारोबार बढ़ गए, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ के इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो लोग वहाँ के खुश हैं। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम, सर आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होने चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित में 370 हटा, देश हित में, हम उसे देश हित में मानते हैं। जो देश हित में जो फैसला होता है, उसमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात उधर से कही जा रही है जी। रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती की बातें हैं तो इनको फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। अगर ये पार्टी इतनी देश विरोधी है तो वो कह रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्यों? यकीनन कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा, वो देश विरोधी होगा। देश के खिलाफ उसको उमर साहब ये बताइए। अब एक बात और कही जा रही है, एक सेकंड, आपकी बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं। वाले ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या ये संवैधानिक बात कर रहे हैं? ये जब भारत देश आजाद हुआ था, 300 आदमी थे संविधान को बनाने वाले में। उस संविधान की तरमीम करने वाले, उनके सामने 0 भी नहीं है जो जिन्होंने संविधान बनाया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे। और आज जो संविधान बना रहे, उसके एतबार से 0 भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये देश हित की बात कर रहे हैं या देश विरोधी बात कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाजिक साहब एक बात आपसे भी पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि 0 जो कह रहे हैं आप, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? आपने ये कहा 300। बाबा साहब के संविधान के बारे में आपने बताया, और अभी आप 0 कह रहे हैं। अमेंडमेंट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? मसला ऐसे नहीं थे कि 46 को 86 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट्स को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? संविधान में अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है, नहीं होती? अमेंडमेंट करना देश हित के लिए है, अमेंडमेंट करना जनता के जवाब आप दे रहे हैं। जनता के हित के खिलाफ होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, संविधान को आप ऐसा सैक्रोसेंट समझते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? अमेंडमेंट को आप समझते हैं? सरकारों ने किया, 78 साल से किया, लेकिन देश की जनता के लिए किया, देश हित में किया। सवाल